क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी को जानेंगे। नंबर 1, बहुपद जिस व्यंजक की घात पावर पूर्ण संख्या होती है वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल्स 5x² + 2 बहुपद है क्योंकि यहाँ जो पावर है 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, 5x की पावर 1/2 + 2 बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पावर 1/2 है यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर 1, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 2x - 3, यहाँ x की जो पावर है वो 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। नंबर 2, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में। द्विघात बहुपद ax² + bx + c प्रकार का होता है जहाँ a b c, ये जो a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 है, यानी a जो है 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2x² + 3x - 2/5, इसमें x की पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। नंबर 3, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 3x³ - 2x² + x - 1, यहाँ जो x की पावर है वह 2 है और x की पावर यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम पावर कितनी है, यानी सबसे अधिक पावर कितनी है, x की 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। अब हमारा आता है अगला पॉइंट नंबर 4, बहुपद के प्रकार में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 0x³ - 0x + 0, यहाँ पर जो गुणांक है ये है, ये सभी गुणांक जो है 0 हैं, तो ये हमारा कैसा बहुपद हो गया, ये हमारा शून्य बहुपद हो गया। अब बहुपद के शून्यक, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ग्राफ x अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है उतने बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ये हमारा ग्राफ है, ये y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, यहाँ ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने ग्राफ खींचा है, ये हमारा ये ऐसे ग्राफ आया है। ये ग्राफ हमारा x अक्ष को कितने स्थानों पर काटता है, 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने हो गए, इस बहुपद के शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो गए 4, जो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों की संख्या 4 है। अब हम एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। प्रश्नावली 2.1। प्रश्न 1, किसी बहुपद px के लिए
y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या बताना है। पी एक्स का जो बहुपद है उसका ग्राफ खींचा गया है इन सभी चित्रों में, ठीक है। तो ये हमारा है पहला प्रश्न। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है। तो पहले यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। यहाँ पर जो ग्राफ हमारा है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ग्राफ हमारा ये जो है ये है ग्राफ, ये रेखा जो सीधी रेखा ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटता है, यानी एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है 0। इसका आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड है। यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को जब ये ग्राफ ऐसे खींचा गया है तो यहाँ एक ही जगह पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें 1 होगी। अब आता है इसका पार्ट 3। इसमें जो हमारा ग्राफ है यहाँ से ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है। तो एक जगह यहाँ काटता है, एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ, तो 3 जगह पर काटता है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है 3। अब इसका आता है पार्ट 4। इसमें जो ग्राफ खींचा गया है ये ऐसे कर्व के जैसे खींचा गया है, ठीक है। तो एक जगह यहाँ काटता है, एक जगह यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। अब पार्ट इसका 5। यहाँ पर ग्राफ ऐसे आके ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे आया है। तो कितनी जगह काटता है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है 4। अब पार्ट इसका छठा है, यानी लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है। यहाँ देखते हैं यह ग्राफ कैसे खींचा गया है, ऐसे आके काटा है, फिर ये ऐसे छू के ऊपर चला गया है, फिर यहाँ ऐसे आके फिर छू के यहाँ ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने स्थानों पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। तो 1 और ये 2, यहाँ ये छू के चला गया है, तो एक ही बिंदु पे छू के गया है, तो 1 2 और यहाँ ये 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर जो है 2.1 प्रश्नावली जो है अब समाप्त हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले उसमें हम बताएंगे आपको किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहले आपको ये हम समझाएंगे इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2, इसके प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।